हेलो स्टूडेंट्स, फोनून्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था KVS 2023 पीजीटी फिजिक्स। उसमें जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए थे उसमें 81 से 85 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। उसमें 5 क्वेश्चन 81 टू 85। ठीक, तो आज की वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे KVS 2023 पीजीटी फिजिक्स। ठीक, तो हम सारी वीडियोस में हर वीडियोस में 5 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो आज की वीडियो में हम 85 86 से टू 90 ये 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 86, द वेलोसिटी v ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम। ठीक हो गया। वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की, टाइम के साथ इसका चेंज रिलेशन दिया है और हमसे फाइंड आउट कह रहा है कि द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर ड्यूरेशन टाइम t इक्वल टू 1 टू टाइम t इक्वल टू 4। हमको एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स से क्या है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो जनरली हमारे पास जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, जो एवरेज एक्सेलरेशन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, देखो सपोज दैट जो वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, इसको हम v1 सपोज कर लेते हैं, और वेलोसिटी एट टाइम 4 सेकेंड को हम v2 सपोज कर लेते हैं। और तो अगर हम अगर चेंज फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, v2 v1 अपॉन t2 - t1। ठीक है, t2 - t1। ठीक, और वेलोसिटी हमको क्या है, वेलोसिटी हमको क्वेश्चन में गिवन है। एक बार हम वेलोसिटी टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड पर निकालेंगे, फिर उसमें से माइनस कर देंगे वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1। तो देखो सबसे v2 क्या होगा, v2 व्हेन टाइम इज 4 सेकेंड। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वेलोसिटी का, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वेलोसिटी का, इसमें एक बार हम v2 फाइंड आउट कर रहे हैं। v2 मीन्स व्हेन टाइम इज 4 सेकेंड। तो क्या आ जाएगा, v2 5 प्लस 0.5 ऐसे रहेगा, और t2 मीन्स 4 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, माइनस v1 मीन्स व्हेन टाइम इज 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5, और प्लस 0.5, और ये हो जाएगा 1, टाइम इक्वल टू 1 का स्क्वायर अपॉन अपॉन आ जाएगा t2 इज 4, 4 माइनस 1 3। ठीक, तो क्या आ जाएगा ये 5 प्लस 0.5 इंटू 16 माइनस ये हो जाएगा 5, और इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, 0.5 अपॉन कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्दर हम अगर अपनी कैलकुलेशन फर्दर यहाँ देखते हैं, ये 5 प्लस 16 5 जा 80 हो जाएगा, तो 5 प्लस 8 हो जाएगा, है ना, एक डेसिमल हट जाएगा। 5 प्लस 8 और माइनस, और ये बीच में क्या है, प्लस साइन है, नॉट इनटू। ठीक, ये जो है 5 प्लस 0.5 है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, 5 प्लस कितना हो जाएगा फिर ये, और हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। 5.5 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो 13, ये 5 और 8 13, 13 माइनस 5.5 अपॉन कितना हो जाएगा, 3। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 13 में से आप 5.5 अगर माइनस करेंगे तो 5, और ये कितना हो जाएगा, 12 में माइनस 5 7, 7.5 अपॉन 3। दैट मीन्स ये आएगा 7.5 अपॉन 3। तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, है ना, 3 2 जा 6, और ये 0.1, और 3 5 जा 50। तो ये क्या आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आएगा, मीटर पर एवरेज एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है।
ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको ये एवरेज एक्सेलरेशन कब निकलेगा, जब टाइम इंटरवल दिया रहता है तो तब हम एवरेज निकालते हैं, और इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट पर दिया रहेगा तो हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट जो एवरेज एक्सेलरेशन है t=1, t=1 से t=4 सेकंड में हमको क्या करेक्ट आंसर आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर 86। नाउ क्वेश्चन नंबर 87। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये वेक्टर अलजेब्रा से आया हुआ है। कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी हमको गिवन है, और आई जे के यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। द एंगल बिटवीन ए एंड बी with their tail coincide is, that means tail to tail connection है। suppose that ये a एंगल है हमारे पास, और यहीं पे हमने क्या करना है, इस जहाँ पर इसकी टेल है वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है वेक्टर में जब एंगल क्या बनता है, या तो टेल टू टेल कनेक्ट होनी चाहिए या हेड टू हेड कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो जो दोनों वेक्टर की यहाँ पर टेल कनेक्ट है तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट ए डॉट बी इक्वल टू, हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, और इनके बीच का एंगल कॉस ऑफ थीटा। तो हमको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, कॉस ऑफ थीटा हमको फाइंड आउट करना है। तो कॉस ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी। क्लियर। तो फर्स्ट यू फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखो थ्री इंटू आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, और फिर आई डॉट जे 0 हो जाएगा। ठीक, फिर जे डॉट आई 0 हो जाएगा, और जे फिर से 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, ये आ जाएगा, ये 1 इंटू 3 फिर से 3 आ जाएगा। ठीक, अपॉन मॉडुलस, देखो फर्स्ट वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आई जे के कोफिशिएंट का अंडर रूट के अंदर स्क्वायर करके सम कर देते हैं। तो फर्स्ट ए वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर 9, और प्लस जे का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्लियर, 3 का स्क्वायर 9 और 1। और बी वेक्टर का कैसे निकलेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। तो ये फिर से इस तरीके से आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा। तो देखो ऑन फर्दर सॉल्विंग, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 9, और यहाँ कितना आ जाएगा 10, अंडर रूट 10 और अंडर रूट 10, अंडर रूट कितना हो गया 100 हो गया। दैट मीन्स जो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। 3 और 3 मल्टीप्लाई नहीं, ऊपर क्या करना है, 3 और 3 + 3, ये 9 नहीं होगा है मल्टीप्लाई, ये क्या होगा 3 + 3 क्या होगा 6, 3 + 3 ऐड करना है, 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6/10 हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/10। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा, 2 से कट करो उसे, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। ठीक हो गया। तो यहाँ से थीटा अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 3/5 आ जाएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स 3/5। तो जो कॉस इनवर्स 3/5 आएगा, तो दैट मीन्स यही इसका क्या होगा, इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या होगा, एंगल होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5 4 ये साइन वाला कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है 3/5 आ रहा है। तो कॉस इनवर्स 3/5 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 88। 88, क्वेश्चन नंबर 88, ये भी क्या है, मोशन इन 2 डायमेंशन, क्लास 11th का है, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। अ स्मॉल बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम 0,0, ठीक हो गया, ओरिजिन से फेंका इन एक्स वाई प्लेन एट टाइम t इक्वल टू 0। व्हेन टाइम 0 था तो उस समय ये क्या था, ओरिजिन पर सिचुएटेड था। ठीक, इट्स वेलोसिटी v एट 2 सेकेंड, इसकी वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड ये हमको गिवन है यहाँ पर। ठीक, तो यूनिट वेक्टर आई जे के एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर दिए, द टाइम ऑफ फ्लाइट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअली इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है उसको हम विजुलाइज कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है हमसे। तो देखो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है। सपोज दैट
ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द 2D मोशन। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या दिया, इनिशियल वेलोसिटी दी हमको। इनिशियल वेलोसिटी देने के बाद ये इस तरीके से पाथ को फॉलो कर रहा है और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, ठीक है। और इस इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है यहाँ पर 0,0 है, ठीक है। ये क्या है 0,0 एट टाइम t इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, टाइम t इक्वल टू 0 में इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है। एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, सपोज दैट आफ्टर टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड, अब ये ओरिजिन में तो रहेगा नहीं, ओरिजिन से क्या होगा, ये मोशन कर रहा है, तो सपोज दैट एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड में ये यहाँ पहुँच गया होगा, ठीक है ना। तो एट दैट टाइम इसकी वेलोसिटी हमको गिवन है, ठीक है, इसका वेलोसिटी हमको गिवन है, वेलोसिटी हमको इसका गिवन है, तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक। तो एट दैट टाइम यू नो वेरी वेल इन प्रोजेक्टाइल मोशन की जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट रिमेन्स ऑलवेज सेम। यू एक्स क्या रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा। और ये यू एक्स होता कितना है, अगर ये जो बेसिक इक्वेशन है हमको यहाँ यू एक्स, अगर हम इसकी बात करें तो v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू ये हो जाएगा यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। इस तरीके से अगर हम इसे जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारे पास यू एक्स कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और वी वाई कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से यू एक्स, जो यू एक्स कंपोनेंट है हमारे पास, यू एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, ठीक है। और वी वाई कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये टी इक्वल टू 2 की कहानी है, तो डायरेक्ट फार्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं हम। टी इक्वल टू क्या होता है, 2u साइन थीटा। ये फार्मूला पक्का पता होने चाहिए आपको, क्योंकि ये है के वी एस एन वी एस लेक्चरर के फॉर्म में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो फार्मूला बेस्ड आते हैं। फार्मूला सारे के सारे फिंगर टिप्स में आपको याद होने चाहिए। तो टी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी होता है। बट इस क्वेश्चन में हमको थीटा तो गिवन नहीं है, थीटा हमको इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अगर हमको थीटा गिवन नहीं है तो हम किस तरीके से इसके कंपोनेंट, इसको हम क्या करेंगे, कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे हम तो अगर हम इस u के दो कंपोनेंट करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, इसका u cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका u sin थीटा हो जाएगा। तो u sin थीटा को मैं इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट कह सकता हूँ और इसको इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट कह सकता हूँ, ठीक। तो दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज 2u y, 2u y इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा अपॉन g, ठीक। तो 2 हमको पता है, g हमको पता है। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ uy। ui के लिए देखो, हॉरिजेंटल मोशन में तो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है, बट फॉर वर्टिकल मोशन के लिए होगा, फॉर vy के लिए होगा, हम इसको यूज़ करेंगे यूजिंग v इक्वल टू, ठीक है, u। और देखो इसमें हम साइन कन्वेंशन क्या होता है, यहाँ a इक्वल टू क्या होता है, माइनस जी होता है, ठीक है। तो u प्लस होता है, u प्लस तो मैं माइनस जी टी आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो y डायरेक्शन में हम इसे फाइंड आउट कर रहे हैं। वी वाई मुझे फाइंड, वी वाई हमको क्वेश्चन में पता है, देखो वी वाई कितना दिया है क्वेश्चन में, 10 दे रखा है। और यू वाई हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है, माइनस जी 10 है। और टी कितना कह रहा है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 10, और ये -20 है, इधर आके क्या आ जाएगा, +20 हो जाएगा। तो यू वाई यहाँ से आ जाएगा, तो यू वाई यहाँ से आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक। अगर यू वाई आ गया है, ठीक है, अगर यू आई आ गया है तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन पुट, इक्वेशन फर्स्ट, इसे पुट इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। तो टी इक्वल टू क्या होगा, 2 × 30, 2 × 30 अपॉन जी की वैल्यू कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, तो ये 0 से 0 कट गया, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो टी इक्वल टू 6 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग, तो कौन सा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इस गिवन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर 3 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन और ये फॉर्मूले सब फिंगर टिप्स में याद होने चाहिए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, बहुत प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक हो गया। तो बेसिक पता होना चाहिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा टी इक्वल टू 6 सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 89। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, ठीक। ये है सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। रश्मि साइकिलिंग ऑन अ लेवल ऑफ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस, तुमको आर गिवन है कितना, 12.5 मीटर दे रखा है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड के बीच में, ये म्यू होता है, इसको फ्रिक्शन
रोटेशन से है, सर्कुलर मोशन से है। तो देखो द मिनिमम स्पीड विथ विच सी कैन साइकिल विदाउट स्लिपिंग, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। जो मिनिमम स्पीड होती है जब आप इसे पढ़ते होंगे सर्कुलर मोशन में, तो ये आता है आपके पास म्यू आर जी। तो कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूले सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है, तो तभी हम ये सारे फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। तो ये जो मिनिमम स्पीड होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू आर जी होती है। क्लियर। तो अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो सीधे सीधे वैल्यू रखनी है। इन द प्लेस ऑफ म्यू 0.2 इंटू आर हमको दे रखा है 12.5, और 12.5 और जी होता है कितना, 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 10, ये 0.2 इंटू 10, टू इंटू ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टू जा 10, 2 टू जा 4, और ये कितना हो जाएगा 5। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 पे, 12.5 और 2, इसे मल्टीप्लाई 5 टू जा 10, 2 टू जा 4, एक 5, और 2 वन जा 2, ये आ जाएगा 25 आ जाएगा है, ये आ जाएगा 25.0, एक डेसिमल आ जाएगा। तो वी मिनिमम, तो यहाँ से वी मिनिमम कितना आ जाएगा, वी मिनिमम आ जाएगा 25 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले क्या होते हैं, ऐसी कैलकुलेशन साइड में कर सकते हैं। तो जो मिनिमम वेलोसिटी होगी जिसकी वजह से वो साइकिल विदाउट स्लिपिंग चला सके, तो वो कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड, तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड में प्रेजेंट है। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। तो इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 90, ठीक। क्वेश्चन नंबर 90, अ बॉडी, अ बॉय, ठीक है, मास दे रखा है, स्टैंड ऑन अ वेगिंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज़ मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है। इस तरीके की कुछ कहानी है। ये एक एक लिफ्ट है, ये क्या है, एक लिफ्ट, ये है लिफ्ट, ये क्या है, एक लिफ्ट है, और ये लिफ्ट कैसे मूव कर रही है, डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक। इसके यहाँ पर क्या है, एक वेगिंग मशीन है, और इसमें एक क्या है, बॉय, एक बॉय, इसमें क्या है, इसका मास 50 kg वो खड़ा है, ठीक। और इसका एक्सेलरेशन मूविंग है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, ये हमको दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द रीडिंग ऑफ फेकिंग मशीन। तो ये कितना वेट रीड करेगा उसको हमने इसमें क्या करना है, बताना है। तो देखो बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जब लिफ्ट क्या होता है, अपवर्ड मोशन होता है, तो जो फोर्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इंक्रीज फील होता है। और जब डाउनवर्ड मोशन में जो पर्सन होता है उसका वेट क्या, उसको अपना वेट क्या होता है, स्मॉलर, ठीक है, कम फील होता है उसको, ठीक। तो इस केस में क्या हो रहा है, बॉडी क्या हो रही है, डाउनवर्ड मोशन कर रही है। तो इसमें जो आपके पास जो आपको फोर्स से निकालना पड़ेगा, फोर्स से कौन सा होगा, टेंशन फोर्स होगा, वो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी, एफ बराबर एम, ठीक, एफ बराबर जी, एफ बराबर एम ए से हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ जो आता है ये आएगा m, और ये आएगा g माइनस ए। जी माइनस ए क्यों किया है, क्योंकि जब लिफ्ट डाउनवर्ड मोशन हो रहा होगा तो जो पर्सन है उसको अपना जो वेट है उसको क्या, कम फील होगा उसको, ठीक है। तो इसलिए अगर अपवर्ड मोशन हो रहा होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, जी प्लस ए हो जाएगा, ठीक। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये पहले हम फोर्स से फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ इक्वल टू एम, मास हमको दिया है 55, और जी 10, और माइनस ए 4 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, 55 इंटू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 से 5 से 55 इंटू 6, 6 5 जा 30, और 6 5 जा 30, और 33, ये कितना आ जाएगा, इतना न्यूटन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, न्यूटन। बट हमको क्या है आंसर, वेगिंग मशीन केजी में रीड करेगी, तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि जो 1 kg इक्वल टू होता है, 1 kg में 10 न्यूटन होते हैं, तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/10 kg आ जाएगा, ठीक है। तो इस 1 न्यूटन को अगर आपको क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप 10 से डिवाइड कर दो, तो 330 अपॉन क्या हो जाएगा, 10। अब आंसर किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। तो एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू आ जाएगा 33 kg। एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 33 kg, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखो, जब भी कभी जो लिफ्ट है
जो लिफ्ट है अगर वो डाउनवर्ड मोशन कर रही है तो जो जो टेंशन फोर्स होगा या जो फोर्स होगा हमेशा क्या होगा, जो पर्सन है उसको हमेशा डिक्रीज फील होगा, डिक्रीमेंट फील होगा, ठीक है। और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, G+A हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक से क्वेश्चन आपको पता, बेसिक से क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये बहुत बार देखा गया है कि जो ये KVS का एग्ज़ाम है, ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक। तो आप इनको, ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं, इनमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में फिर से उस डाउट को मेंशन करना, ठीक है। और इन क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है, जिससे हम क्या करें, इन अपकमिंग एग्जाम्स के लिए क्या करें, अच्छे स्कोर कर सकें और अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकें, ठीक। तो बाकी क्या, जो 91 से 95 क्वेश्चन हम अपना पार्ट नंबर नेक्स्ट वीडियो में उसको हम नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।